बॉलीवुड के एक से एक घटिया ट्रेलर देख करके दिमाग का दही हो चुका है बॉस। लेकिन इसी बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेलर ने एंट्री मारी है और दिमाग को हिला के रख दिया और दिल को खुश कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दृश्यम 2 के ट्रेलर की। ट्रेलर आ चुका है यूट्यूब पे, लेकिन उसे डिस्कस करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वो बेल आइकन जरूर दबाना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना। अब बात करते हैं विजय सलगांवकर की जर्नी की, जो दृश्यम 1 से शुरू हुई थी और दृश्यम 2 तक पहुंच गई। दृश्यम 2 का ट्रेलर डिस्कस करने से पहले दृश्यम 1 को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि कहानी समझने में आसानी हो जाएगी जिन्होंने दृश्यम 1 नहीं देखी। तो दोस्तों, कहानी होती है एक आम इंसान की, विजय सलगांवकर, जो अपनी फैमिली यानी एक बीवी और 2 बेटियों के साथ गोवा में अपना बहुत मस्त जिंदगी बिता रहा है, और उनके हंसते खेलते परिवार में खलल डालने का काम करता है एक लड़का जिसका नाम है सैम, जो उसकी बड़ी बेटी के साथ पढ़ता है और उसी के घर में आकर के उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वहां हाथापाई होती है और एक हादसे में सैम अपनी जान गंवा बैठता है। अजय देवगन पूरी तैयारी के साथ उसकी लाश को छुपाने की तैयारी कर लेता है कि उसकी फैमिली पर कोई आंच ना आ जाए, लेकिन कहानी बॉस यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि सैम बेटा था वहां की गोवा की आईजी मीरा देशमुख का, जो कि है तब्बू। और कहानी में ट्विस्ट आता है कि पूरी पुलिस फोर्स मिलकर के उसकी बॉडी नहीं ढूंढ पाती है। पूरी 2.5 घंटे की मूवी सिर्फ इस पे टिकी थी कि कहीं ना कहीं सस्पेंस जाके खुलेगा, लेकिन फिल्म के एंड तक पुलिस को ये नहीं पता चलता कि सैम की बॉडी कहाँ गई। अब ट्रेलर की बात करते हैं। दृश्यम 2 के ट्रेलर में भी यही दिखाया कि 7 साल बाद केस रीओपन होता है और अक्षय खन्ना, जो एक नए पुलिस ऑफिसर है, इस केस को रीओपन करके दावा करते हैं कि वो इसे सॉल्व करके ही मानेंगे, जिसमें उसका साथ दे रही है तब्बू, जो कि सैम की माँ है इसमें। और अब अगर ट्रेलर की बात करें तो बॉस, सबसे पहले मैं अजय देवगन को कहना चाहूंगा कि बहुत भैया, जब मैंने आपकी सन ऑफ सरदार देखी थी तो हाथ जोड़ लिए थे कि शायद आपने अपने करियर को खत्म करने का मन बना लिया है। लेकिन दोस्त, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक अच्छा एक्टर वो होता है जो सही समय पर सही स्क्रिप्ट को चुन ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि दृश्यम जो मूवी की स्क्रिप्ट है वो अजय देवगन के लिए ही बनी थी। बॉलीवुड में कोई दूसरा एक्टर नहीं है जो दृश्यम में अजय देवगन को टक्कर दे सके। अगर बात करें दृश्यम 2 के ट्रेलर की, तो कहानी कोई बहुत ज़्यादा अतरंगी नहीं है, कुछ नई नहीं है। कहानी में सिर्फ इतना ही प्लॉट में ट्विस्ट है कि केस रीओपन हुआ है और इस बार अक्षय खन्ना पीछे पड़े हैं अजय देवगन के कि इस केस को सॉल्व करके ही मानेंगे। और अजय देवगन फिर से अपने फुल फॉर्म में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की, बस इस चूहे बिल्ली के खेल को और पेचीदा कर दिया गया है और इसमें कुछ भी नयापन नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ी टेक्निकल की। टेक्निकली क्या है कि मूवी दृश्यम 1 जो थी वो भी मलयालम मूवी का रीमेक थी, लेकिन उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था। लेकिन जब दृश्यम 2 आई है तो लोगों को ऑलरेडी इसके रीमेक के बारे में पता है, और दृश्यम 2 ऑलरेडी OTT प्लेटफॉर्म यानी अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल है, जिसमें मेन लीड में मोहनलाल है। हालांकि इस फिल्म की किस्मत इसलिए अच्छी है क्योंकि ये जो इसका ओरिजिनल वर्जन है वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों ने फिल्म तो देख ली लेकिन उन्हें समझ नहीं आई, क्योंकि जो हिंदी समझने वाले हैं उनको मलयालम कहां से समझ में आएगी। लेकिन फिल्म का सस्पेंस जरूर खुल चुका है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अगर अजय देवगन के क्रेज की बात करें तो जिन्होंने दृश्यम 1 देखी थी वो दृश्यम 2 में भी अजय देवगन को ही देखना चाह रहे हैं। उनको मोहनलाल या मलयालम फिल्म से कोई लेना देना है नहीं बॉस। लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने रिस्क जरूर ले लिया है कि अगर फिल्म का क्लाइमेक्स ही अगर OTT पे पड़ा हुआ है खुलेआम में, तो सिनेमा में इस मूवी को देखने कौन जाएगा। अक्षय खन्ना के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन कहीं ना कहीं अक्षय खन्ना को आप लगातार तीसरी बार पुलिस वाले के रोल में देखोगे। उससे पहले वो मॉम में एक बार पुलिस वाले के किरदार में आ चुके हैं। उसके बाद एक फिल्म आई थी इत्तेफाक, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा भी थे। अब की बार ये तीसरी बार बन के आए हैं फिर से पुलिस ऑफिसर दृश्यम 2 में। तो कहीं ना कहीं उनके रोल की जो मोनोटनी है उन पे थोड़ी सी भारी पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि एक ही इंसान को 3 बार पुलिस ऑफिसर देखना कहीं ना कहीं उकता देता है। एक्टिंग की बात करें तो बॉस, अक्षय खन्ना है तो बॉलीवुड में बहुत अंडररेटेड, लेकिन जिस मूवी में घुस जाते हैं भाई साहब उसमें जान डाल देते हैं, क्योंकि बंदे में एक्टिंग की कमी नहीं है। ओवरऑल अगर ट्रेलर की बात करें ओवरऑल तो ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन सिनेमा में इस फिल्म को कितनी सफलता मिलती है इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जिन्होंने दृश्यम 1 देखी है अजय देवगन वाली, वो दृश्यम 2 भी अजय देवगन वाली ही पसंद करेंगे देखना। उनको मलयालम फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी वेट करना भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा इस मूवी के लिए, क्योंकि मूवी आ रही है 18 नवंबर 2022, यानी कि आज से ठीक 1 महीने बाद। तो बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है मूवी के लिए, लेकिन मूवी बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है, क्योंकि सेम के सेम कैरेक्टर जो है वो उठा करके 1 और 2 में सेम रखे हैं, प्लॉट सेम है, सब कुछ सेम है। तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये, ऐसा लग रहा है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन आ गया है।
तो कहीं ना कहीं एक परफेक्ट सीक्वल की जो नींव होती है वो इसी पे रखी होती है कि आप उनकी कास्टिंग को एटलीस्ट फर्स्ट से सेकंड में ट्रांसफर करें। बस एक ही इसमें नेगेटिव पॉइंट मुझे जो लग रहा है, जो मैं आपसे शेयर करूंगा, दृश्यम 1 के जो डायरेक्टर थे निशिकांत कामत, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं है अब। तो ये जिम्मेदारी उठाई है इस बार डायरेक्शन की अभिषेक पाठक ने। तो भैया जिम्मेदारी आपने बहुत बड़ी उठाई है, क्योंकि दृश्यम 1 जैसे मास्टरपीस को अगर आगे कंटिन्यू करना है उसी ब्रिलियंट डायरेक्शन के साथ, तो आपके ऊपर समझ लो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मेरी तरफ से अभिषेक पाठक को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट कि वही डायरेक्शन फिर हमें देखने को मिलेगा और उसी एक्टिंग और उसी सस्पेंस थ्रिलर के साथ दृश्यम 2 भी हमें उतना ही एंटरटेन करेगी और उतना ही मजा देगी जितना दृश्यम 1 ने दिया था। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।